5 मिनट सुनेंगे तो हम बताएंगे। जी बताइए। पेट का स्कैम कैसा है? जी 5 मिनट में सुनूंगा। मान लीजिए 2021 का पेट इन्होंने कराया जी। सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, लेखपाल की वैकेंसी है, इसमें सारे अपर वाले तो सारी नौकरी में अपर वाले चले जा रहे हैं जिनके टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए 51,000 के आसपास नियर अबाउट वैकेंसी देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने चुनाव आने के बाद उन्होंने घोषणा किया कि 17,000 वैकेंसी देंगे। लेकिन फिर आगे चलकर यह बात हुआ, शिक्षा विभाग यह कहता है कि हमारे प्राइमरी में सही नहीं चलेगा तो पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। अब जब अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा तो जो भारत की गिनती है अन्य देशों की तुलना में वो हमेशा निचले क्रम में रहेगी। इसलिए भारत भुखमरी में 131 शायद आई थिंक मेरे हिसाब से वो 131वें स्थान पर है। अब सोचिए कि पाकिस्तान जिसे नल्ला भूखा नंगा पाकिस्तान कहते हैं हम, वो पाकिस्तान आज हमारे यहाँ हमारे भारत से भुखमरी सूचकांक में हमारे से पूछते हैं सर। हाँ सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान इसलिए आता है कि भारत हमारा इतनी सा नहीं है, इतना सा नहीं है तो आज वो भुखमरी सूचकांक में वो आगे क्यों है? चुनाव आता है सर, जब चुनाव आता है तो हम लोग पाकिस्तान का मुद्दा ले आते हैं, चुनाव आता है तो हम लोग पाकिस्तान का, चीन का मुद्दा बेरोजगारी को लेकर। और जब बेरोजगारी की बात करेंगे, जहाँ बेरोजगारी होगी वहाँ भुखमरी भी होगी। और जब भुखमरी की बात आएगी तो हम सूचकांक के टॉपिक को जरूर उठाएंगे, क्योंकि आखिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या है कि जो भारत के अंदर नहीं है, इसलिए हमें यह मुद्दा उठाना पड़ता है। और इस मुद्दे का चुनाव से क्या लेना देना है आज की हम जनता से जानना चाहेंगे यहाँ से। जय हिंद साथियों, मैं आनंद फिर से स्वागत करता हूं नवीन भारत पर। और आज मैंने कल एक वीडियो बनाया था, एक मुद्दा उठाया था कि 37 लाख जो कैंडिडेट है वो अपना एग्ज़ाम कैसे देंगे, यूपी SSSC PET का। तो कल बहुत सारी समस्याएं लोगों को हुई थी अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के लिए। बहुत लोग का एग्ज़ाम जो है छूट गया था, सिर्फ दूरी की वजह से उन्हें ट्रेन अवेलेबल नहीं हो पाई थी। तो मैंने उसी मुद्दे को कल उठाया था। बहुत सारे यहाँ के कैंडिडेट थे, उन्होंने शिकायत किया था और अपनी अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया था। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो के बनाने के बाद आज फाइनली 15 तारीख का जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और दोनों स्लॉट का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल ट्रेन चलाया गया और उसी स्पेशल ट्रेन में आज हम बैठे हुए हैं। और उस स्पेशल ट्रेन को सरकार जो है मुफ्त चलाई है और वाराणसी तक भेजेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रेन जो है अपने तीव्र गति से चलना शुरू कर दी है और ये रायबरेली जंक्शन से वाराणसी जंक्शन के लिए ये गवर्नमेंट ने एक ट्रेन चलाई है। और आज जानेंगे हम यहाँ के कैंडिडेट से कि उन्हें कितनी आज खुशी हो रही है। और हम एक बात जानेंगे कि जो कैंडिडेट हैं वो कितनी प्रॉब्लम का सामना करके यहाँ पे आए हैं और आज उन्हें कितनी खुशी मिल रही है। बने रहिए वीडियो में और हम आपको वीडियो दिखाएंगे। रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। सर यहाँ पे जो मुद्दा है रोजगार को लेकर है कि रोजगार को लेकर आपका मुद्दा क्या है? रोजगार को लेकर यह मुद्दा है। हम लोग ठगी का शिकार हुए हैं। किस चीज के लिए? 2021 के पेट का ठगी का शिकार। 2022 में भी तो ये हो सकता है। 2000 पहले हो गया जिसका बता रहे हैं। 2021 में ठगी का शिकार हो गया। जो मैट्रिक लेवल पे जो पेट का एग्जाम दिया उसका अभी तक कोई भर्ती नहीं आया, वो ठगी का शिकार हुआ है। 2022 का पता नहीं है, अभी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन 2021 में ठगी का शिकार हो गया। 5,000 की भर्ती आई है भैया पेट देने के बाद। इस चीज का मुद्दा तो मैंने उठा रखा है पहले से कि कम से कम PET के अंतर्गत जो इन्होंने एग्जाम्स कराए हैं लेखपाल के 8,085 पोस्ट के लिए इन्होंने 15% लोगों को खाली बुलाया है मैक्सिमम। और इसमें 100 वैकेंसी भी इसमें है, तो उसके लिए कितने परसेंट को बुलाएंगे? 1% वाले भी उसमें फेल हो जाएंगे। अब ये तो सरकार ही बताए कि कितनी वैकेंसी निकाले, कितनी वो संविदा पे रखे। अब वो क्या करे वो वही भगवान ही जाने। जब ट्रेनिंग हम कुछ ये जो अभी एडेड स्कूल का निकाला है, क्लर्क के लिए अभी निकला हुआ एडेड स्कूल के लिए, उसमें भी लोग 15-15, 10-10 लाख देकर लोग जाएंगे उसमें भी, क्योंकि उसमें एग्जाम नहीं होगा। बिना एग्जाम के टाइपिंग पे PET में 50 परसेंटाइल चाहिए। उसके बाद नीलेट से ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू है 20 नंबर के, जो कि C लेवल में इंटरव्यू खत्म हो गया, जो कि लिया जा रहा है पैसा के लिए। चुनाव आया, पैसा घट रहा है, इसीलिए उसके लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। हाँ ये देखिए मोदी जी, इस प्रकार के जो युवा हैं वो जब वो आज उठाते हैं तो थोड़ा सा आप जागरूक होते हैं। और आपने आज एक ट्रेन चलाई है, मेरा एक वीडियो मैंने भी बनाया था, उसके माध्यम से आपको क्या चाहिए? देखिए 5 मिनट सुनेंगे तो हम बताएंगे। जी बताइए। पेट का स्कैम कैसा है? जी 5 मिनट में सुनूंगा। मान लीजिए 2021 का पेट इन्होंने कराया जी, सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, लेखपाल की वैकेंसी है, इसमें सारे अपर वाले तो सारी नौकरी में अपर वाले चले जा रहे हैं जिनकी होती तब भी वही होते। तो
तो इसका मतलब मैक्सिमम लोगों को सारी तीनों जॉब मिल गई, बाकी जो मिनिमम वाले थे वो कहाँ गए? यही तो प्रॉब्लम है ना। कोई नंबर ही प्रॉब्लम नहीं सबसे आया। बड़ा मुद्दा ये है हाँ। कि यूपी ट्रिपल पीटी के अंतर्गत, शांत रहिएगा एक मिनट आप लोग, शांत जैसे सुनिए TT सुनिए, में एक एक मिनट, नंबर, 2 मिनट किया गया दीजिएगा, है, इसके शांति से सुनिएगा। मेरा एक टॉपिक है कि यूपी ट्रिपल पीटी के अंतर्गत 8085 पोस्ट में लेखपाल की वैकेंसी आई थी और उसके लिए आपने मैक्सिमम 15 से 17 या 14% तक लोगों को लिया जी, था। जी, जी। उसके बाद इसके अंतर्गत 100 वैकेंसी भी आने वाली गन्ना पर्यवेक्षक की, वीडियो की, उससे कम पोस्ट। तो आपने जब इतनी बड़ी नौकरी के लिए सिर्फ 15% लोग को रखा, तो जिसमें 100 पोस्ट 80 पोस्ट आएंगे उसके लिए तो 1% लोग भी जो है फेल हो जाएंगे उसमें। तब 99% वाले भी सेफ नहीं रहेंगे गन्ना पर्यवेक्षक के लिए। हाँ, एकदम तो ये मुद्दा है। और मैं आपको बता दूं कि जो पीटी का जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसकी वैधता अक्टूबर तक खत्म हो जाने वाली है। जी। क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या आपने पीटी का एग्जाम दिया था 21 में? हाँ, दिया था। आपको कितने उसके अंतर्गत कितने वैकेंसी आपको आए थे? बस मेरा लेखपाल ही वाला हुआ था। लेखपाल का दिया आपने? हाँ, दिया है। आपने पीटी में कितना नंबर आया? 82% क्योंकि हम एडमिट थे इस वजह से। 82% पे हो गया था आपका? हाँ, मेरा लड़कियों का 64 पे ही हो गया था। अच्छा, परसेंटाइल आपका परसेंटाइल था कि नंबर था? नहीं, परसेंटाइल था 82। 82 परसेंटाइल यानी कि वो तो 60 ही नंबर हाँ, है। 60 मार्क्स हुआ। तो 64 मार्क्स लिया था लड़कियों का? नहीं, 64 परसेंटाइल था। 64 सिलेक्टेड थी, आई डोंट नो। आपके बताए जाने वाले डाटा के अनुसार लड़कियों का जो गया था 63.94 गया था। जी। ठीक है, हाईएस्ट 64 गया था। और जो जो परसेंटाइल की आप बात कर रही हैं, 64 नंबर में परसेंटाइल कम से कम 87-88 होगा। ठीक है, वही चीजें तो मेरे को कहाँ से सिलेक्ट किया मुझे भी नहीं पता है। तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना कम से कम। एक्चुअली वो होता है कि आप किस सिचुएशन में एग्जाम दिए हों। जैसे अब कोई जिसको डेंगू हुआ है, वो एडमिट था, उसके बाद दूसरे दिन एग्जाम देने गया, उसका मेंटल लेवल कैसा हुआ जो 20 दिन से एडमिट है? आप खुद बताइए। नहीं, मेरा मुद्दा वो नहीं है। तो आपने बोला कि आपका परसेंटाइल 82 है। हाँ। ठीक है, 82 परसेंटाइल पे अगर रिजल्ट भी है, बट 82 नहीं, मैं रिजल्ट नहीं देखूंगा। 82 परसेंटाइल में मैं बता दूं, मेरा खुद 82 परसेंटाइल है। मेरा 59 कुछ नंबर है। मैं 81.74 परसेंटाइल पे हूँ। ठीक है, और मेरा 59.21% नंबर है। तो आप 64 तक जब पहुंचेंगी ना, तो आपका परसेंटाइल 88-89 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, वो लड़कियों का टफ है। तो आपने जो बताया मेरा 82 है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। 82 ना हो गया, आपका 88-89 होगा। फिर नहीं, 82 ही है। 82 है तो फिर आप कैसे लेखपाल का मेंस एग्जाम देंगे? मैं दे रही हूँ आपको नंबर, आप चेक कर लीजिएगा। लड़कियों का जो है कि 64 नंबर पे बनाया गया था मोदी जी। और मैं आपको बता दूं कि 64 नंबर पे अगर आप परसेंटाइल बनाएंगे तो 88 या 87 परसेंटाइल बनेगा, और उस 88 से कम नहीं बनने वाला है। तो 64 नंबर पे लिया लड़कियों का, 82 परसेंटाइल पे नहीं हो सकता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी के लड़के, हमको लगता है जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी के लड़के आंदोलन पे उतरे, उस तरह पेट वाले भी उतरेंगे तो वैकेंसियाँ आएंगी और क्लियर होंगी। और जैसे जिस तरीके से हुआ है और जो भी है, आगे सरकार अपनी भविष्य के लिए, आगे चुनाव के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए, पीएम पोस्ट के लिए अगर दावेदारी सफल चाहती है तो लड़कों को वैकेंसी मिले। मैं बोलिए क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी कि लेखपाल में जो मार्क्स थे लड़कियों के सेलेक्ट होने के लिए, वो लड़कों से ज्यादा क्यों थे? क्योंकि उसका नहीं, इसमें एक मिनट, इसमें आप सरकार को दोष नहीं दे सकते। बात मेरी सुनिए, इसमें आप सरकार को दोष नहीं दे सकती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लड़कियों के जो पोस्ट थे कम थे, लड़कियों के पोस्ट कम थे और लड़कियों की संख्या ज्यादा थी भरने वालों की। बस सबसे बड़ा कारण यही है। सर, इस पर यह बात हुआ था, इस बार जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के लिए, योगी जी उसके पहले कहे थे कि टेट का एग्जाम होगा। टेट के एग्जाम के बाद उन्होंने सीटेट भी करा दिया, और वह बोले थे कि हम यहाँ यूपी के बच्चों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए 51,000 के आसपास नियर अबाउट वैकेंसी देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने चुनाव आने के बाद उन्होंने घोषणा किया कि 17,000 वैकेंसी देंगे। लेकिन फिर आगे चलकर यह बात हुआ, शिक्षा विभाग यह कहता है कि हमारे प्राइमरी में वैकेंसी है ही नहीं। अरे यही मुद्दा तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी पुलिस को भी लेकर है। 59 की 58,000 वैकेंसी आनी थी और अब कह रहे हैं कि 26,000 कुछ पोस्ट पे आएगी। दूसरा मुद्दा इसमें ये है कि पिछले साल के सितंबर महीने में ही वैकेंसी आने को थी। इस साल का अक्टूबर माह बीतने को है, अभी तक कोई वैकेंसी का पता
पता नहीं है, तो ये मुद्दा भी एक है। और सर बात यह पॉइंट है, योगी जी ने यह कहा था कि हमारे चुनाव जीतने के बाद ही हम सुपर टेट की वैकेंसी लाएंगे, और उन्होंने सुपर टेट की वैकेंसी को पूरा खत्म कर दिया। और उसके विषय में उन्होंने यूपी बीएड जो बीएड किए थे और जो बीटीसी किए थे, जो डीएलएड वगैरह किए थे, उनके मैटर को हाई कोर्ट में पहुंचा दिया, और वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी तक सुपर टेट की वैकेंसी भी नहीं आया, और उन्होंने उसके पहले पैसा लेने के लिए, अपना चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने टीटी पीटी के फॉर्म निकाल दिए और उन्होंने फिलअप भी करवा दिए, और अभी तक उसके डेट भी नहीं आए। और देखिए यही है भ्रष्टाचार, और यही है सिस्टम। और सिस्टम जब सही नहीं चलेगा तो पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। अब जब अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा तो जो भारत की गिनती है अन्य देशों की तुलना में, वो हमेशा निचले क्रम में रहेगी। इसलिए भारत भुखमरी में 131 शायद, आई थिंक मेरे हिसाब से वो 131वें स्थान पर है। अब सोचिए कि पाकिस्तान, जिसे नल्ला भूखा नंगा पाकिस्तान कहते हैं हम, वो पाकिस्तान आज हमारे यहाँ, हमारे भारत से भुखमरी सूचकांक में हमारे से ऊपर है। पाकिस्तान का बात छोड़ दीजिए ना, भारत अपना बात करिए ना। ये मिनट सर, हमारे भारत में इतनी बेरोजगारी है, वो तो हमारे लिए एक मच्छर है पाकिस्तान, उसको तो ऐसे ही मसल देंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो जिसको हम मसल देंगे, पाकिस्तान क्यों आ जाता है, हम से भी पूछते हैं सर। हाँ सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान इसलिए आता है कि भारत हमारा इतनी सा नहीं है, इतना सा नहीं है, तो आज वो आज वो भूखमरी सूचकांक में वो आगे क्यों है? चुनाव आता है सर, जब चुनाव आता है तो हम लोग पाकिस्तान का मुद्दा ले आते हैं, चुनाव आता है तो हम लोग पाकिस्तान का, चीन का मुद्दा ले आते हैं। ये क्या है? चुनाव आता है तो रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं आता? मेरा मुद्दा ये, मेरा मुद्दा एक मिनट, मेरा मुद्दा ये है कि जब पाकिस्तान नल्ला है, छोटा है, उसको हम ऐसे ही मसल देंगे तो वो भूखमरी सूचकांक में भारत से आगे क्यों है? वो क्या है? पहले हम अपने घर की बात करेंगे, अपने घर की बात, अपने घर के बात, घर के सिस्टम को हम सुधारेंगे। घर का सिस्टम तब सुधरेगा, घर के सिस्टम जितने करप्ट लोग हैं पहले हम उसको सुधारेंगे सर। अपने घर सुधरेगा, हम बाहर से हमको क्या लेना देना है? पाकिस्तान जैसा मच्छर, बिल्कुल लेना देना है, मच्छर जैसा लेना देना है। मीडिया भाई को भी हम एक बात कहेंगे, हर चीज में जब चुनाव आती है तो पाकिस्तान का मुद्दा, चाइना का मुद्दा आ जाता है, ना कि रोजगारी पर वो बात करते हैं, ना कि वे भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। डायरेक्ट चाइना का बात आ जाता है, डायरेक्ट पाकिस्तान का बात आ जाता है। मेरा मुद्दा क्या था? पहले हम मेरा मुद्दा बात कर, मैंने था, आपका मुद्दा था, लेकिन मैंने बेरोजगारी पर बात किया। जी, लेकिन आप जैसा हर एक मीडिया नहीं है सर, आप जैसा हर एक मीडिया नहीं है, डायरेक्ट उठाते हैं चाइना का बात, डायरेक्ट पाकिस्तान का बात आता है, हम का बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, जब ये उनकी प्रॉब्लम है सर, वो अपना भुखमरी का बात क्यों, वो उनकी प्रॉब्लम, रोजगारी का बात क्यों नहीं करेंगे? हम उनकी प्रॉब्लम है, वो रोजगार का बात करेंगे, हम उसी को वोट देंगे जो हमको रोजगार देगा, जो हमको नौकरी देगा। तो आपने किसको वोट दिया है? आपने किसको वोट दिया? हम देंगे वोट जो हमको रोजगार। आपने वोट किसको दिया? हम किसी को भी अभी वोट दिए, वोट आपने वोट गोपनीय होता है, क्यों? एक मिनट, वोट गोपनीय होता है, एक मिनट, अगर आपने वोट किसको दिया, किसी को दिया है? नहीं बताएंगे। अगर आपने गोपनीय होता है, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, अगर आप जैसे युवा अगर सही लोगों को वोट देते तो आज सही सरकार का चुनाव होगा। हम अकेला युवा नहीं है, हम सही लोग को बहुत युवा है, हम सही लोग, एक अकेले आपके लिए पूरा देश नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम सही लोग। एक लाइन आप बोलिए, क्या बोले? इतना दिखाओ, बस हो गया। इतने लोग परीक्षा दे के जा रहे हैं पेट का, ये जो 1 साल का वैलिडिटी है, सरकार गवर्नमेंट से यही कहना है कि इसको 5 साल का कर दीजिए, क्योंकि ये हर साल ये इस तरीके से प्रॉब्लम होगा। साल भर के ख़त्म करके इसको 5 साल का करिए। और ऐसा तो नहीं कि 56,000 जो पुलिस की भर्ती आ रही है अब 26,000 आ रही है, 26,000 हो गई है। ऐसा तो नहीं 30,000 कहीं पीछे से भर्ती हो रही है, इस पे भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। बहुत बड़ा हुआ है, एसआई वाली वैकेंसी में भी नॉर्मलाइजेशन के रूप में इतना ज़्यादा धांधली हुई है। सीबीआई की मांग की गई, बच्चे बहुत दिन तक धरना देते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। इसका भी बोलिए कुछ करें, पुलिस विभाग भी कुछ अच्छा करे। हमेशा ये नहीं होता कि हर जगह 15-20 लाख वाले ही घुस जाएं। हम लोग वहाँ से छाटे गए हैं फालतू में, ये भी एक मुद्दा है। चलिए ये मुद्दा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी भारत देश की बात आती है तो मैंने जो मुद्दा उठाया, कोई बोलेगा नहीं बीच में मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा आप लोग बस। मैंने जो मुद्दा उठाया था, मैंने मुद्दा ये उठाया था बेरोजगारी को लेकर। और जब बेरोजगारी की बात करेंगे, जहाँ बेरोजगारी होगी वहाँ भुखमरी भी होगी। और जब भुखमरी की बात आएगी तो हम सूचकांक के टॉपिक को जरूर उठाएंगे, क्योंकि आखिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या है कि जो भारत के अंदर नहीं है, इसलिए हमें ये मुद्दा उठाना पड़ता है। और इस मुद्दे का चुनाव से क्या लेना देना है, आज की हम जनता जानना चाहेंगे। यहाँ से हम इस मुद्दे का चुनाव से लेना देना क्या है, अगर हम सही चुनाव करेंगे तो हमें उस मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत रहेगी।
हमारा मुद्दा ये है कि जब भारत पाकिस्तान जैसा देश भूखमरी सूचकांक में हमसे ऊपर हो सकता है, तो भारत में ऐसी क्या स्थितियाँ हैं कि वो पीछे हैं। आज वीडियो में यहीं तक रखेंगे, हमारे आवाज़ में बैठ चुके हैं। जय हिंद।